अयोध्या में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोपहर लगभग 2 बजे के बाद सीएम योगी अयोध्या पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर 2:35 पर रामकथा पार्क हेलीपैड पर सुरक्षित लैंडिंग करेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ में करीब 2.5 घंटे वहां पर रहेंगे और इस दौरान कई अहम कार्यक्रमों और बैठकों में हिस्सा लेंगे। आगमन के बाद सबसे पहले हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद मंदिर परिसर के पीएफसी में ट्रस्ट पदाधिकारियों, इंजीनियरिंग टीम और अधिकारियों के साथ बड़ी समीक्षा बैठक आयोजित होगी। बैठक लगभग 1 से 1.5 घंटे तक चलेगी, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था, निर्माण कार्य और मंदिर परिसर की अन्य तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। सुरक्षा से जुड़े अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहेंगे ताकि सभी गतिविधियां सुव्यवस्थित और सुरक्षित रूप से संचालित हो सके। इस दौरे को अयोध्या के विकास और मंदिर निर्माण की प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रामनगरी अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राम की नगरी दुल्हन की तरह सजकर हर पल के लिए तैयार है। इस दिन 7 ध्वज फहराए जाएंगे। प्रमुख ध्वजारोहण राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा मंदिर परिसर के परकोटा में बने 6 प्रमुख मंदिरों भगवान शिव, भगवान गणेश, सूर्य देवता, हनुमान, मां भगवती और माता अन्नपूर्णा में भी ध्वज फहराए जाएंगे। सभी ध्वज कर्णावती में तैयार किए गए हैं। ध्वजारोहण के दौरान पूजा अर्चना जारी रहेगी और पीएम मोदी अभिजीत मुहूर्त में इस ऐतिहासिक पल को खास बनाएंगे। ध्वज चढ़ते ही 10 सेकंड तक शंख ध्वनि बजेगी और पुष्प वर्षा की जाएगी। इस अवसर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और लगभग 7,500 अतिथि इस भव्य आयोजन के साक्षी बनेंगे। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम कल के लिए किए गए हैं। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में उत्सव का माहौल है और उत्सव तो 21 तारीख से ही शुरू हो गया था और रोज हवन कुंड में हवन भी होता था, पूजा पाठ होता था। अब वो क्षण जल्दी आने वाला है 25 तारीख का, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारा धर्म ध्वज मंदिर की शिखा पर लहराएंगे। दिव्य भव्य मंदिर अपनी पूर्णता की ओर है और पूरी अयोध्या को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है और जगह जगह फूलों से करीब 100 टन फूल आए हुए हैं और अभी भी काम चल रहा है। अभी भी उसको जो भी कोर कसर बच रही है कि पूरा कर लिया जाए। मैं ये प्रथम द्वार पर हूँ। यहीं से सारे तीर्थयात्री जो भी आते हैं सामान्यतः दर्शन करने जाते हैं जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार। और ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है कि अयोध्या में जो भी द्वार है, जो देश के बड़े बड़े संत हैं उनके नामों से ये द्वार बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर आज भीड़ मैं आपको दिखा दूं, आज भी दर्शनार्थियों की भारी भीड़ है। ये भीड़ देखिए आप किस तरह से, बहुत भारी संख्या में दर्शनार्थी यहाँ से आए। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग कलकत्ता से आए हैं। दर्शन किया आपने? हाँ, दर्शन किया, बहुत अच्छा से दर्शन किया, आरती भी देखा। ये बड़ा क्षण है, कल से ध्वजा लहराई, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मोदी जी ये इनका प्रेम है और बहुत बड़ा क्षण है ये। मैं चाहूंगा कल धर्म ध्वजा लहराई जानी है अयोध्या में। बहुत अच्छा काम होगा, बहुत अच्छा काम होगा और मोदी जी के द्वारा ये जो काम हो रहा है बहुत ही गौरवान्वित करता है लोगों को। मंदिर को देखा आपने, कैसा लगा? बहुत भव्य दिव्य। तो क्या अच्छा लगा रामलला के दरबार में जाने के बाद? कैसा? अरे यहाँ सब दृश्य अलग है, बहुत बढ़िया लग रहा है। कहाँ से है आप? गोरखपुर से। गोरखपुर। आप कहाँ से आई हैं? हम लखनऊ से हैं। किस पहली बार दर्शन करने आई? नहीं, दूसरी बार। तो कैसा आप पिछली बार आई थी और आज आई हैं, कितना फर्क लगा आपको? पिछली बार थोड़ा कम रौनक था, लेकिन इस बार तो अभी योगी जी के आने की वजह से बहुत ज्यादा मतलब। अच्छा, कभी आपने सोचा था कि इतना भव्य मंदिर बन जाएगा? नहीं, सोचा तो था, ये मंदिर तो बनना ही था, लेकिन इतना भव्य बन जाएगा ये तो ये अपने आप में बहुत ही दिलचस्प बात है कि लोगों के मन में हमेशा था कि भव्य मंदिर बनेगा, लेकिन इतना बनेगा ये कल्पना लोगों ने कम की थी। कुल मिलाकर स्थिति यह है आज अयोध्या में कि आज भी लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने से किसी को रोका नहीं जा रहा है और सब बहुत अच्छे ढंग से दर्शन कर रहे हैं प्रभु श्री राम का। तो कुल मिलाकर उत्सव जैसा माहौल मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, हर तरफ सजा हुआ है और लगातार चूंकि सुरक्षा व्यवस्था बहुत टाइट है और कोई भी गाड़ी, कोई भी वाहन बिना सुरक्षा चेकिंग के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है।
और कुछ हेलीकॉप्टर उतरे हैं प्रधानमंत्री का जहां पर हेलीपैड बनाया गया है। तो कुल मिलाकर उत्साह से लबरेज है अयोध्या, उत्सव मना रही है और कल का दिन अयोध्या के लिए अपने आप में बहुत ही विशेष है। धर्मेंद्र सिंह, सुदर्शन न्यूज, अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में धर्म ध्वजा लहराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस धर्म ध्वजा को फहराने के लिए कल अयोध्या में उपस्थित होंगे और यह क्षण अयोध्या के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए गर्व का क्षण होगा। मैं इस समय खड़ा हूं रामनगरी अयोध्या में उस द्वार पर जिस द्वार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंट्री करेंगे। इसी मार्ग से होकर वह रामलला के दरबार में पहुंचेंगे और वहां पर करीब 2 घंटे उनका कार्यक्रम है और उनकी उद्घोषणा होगी, वहां संबोधन होगा, उसके बाद पूजा पाठ का दौर चलेगा और पूजा पाठ के बाद फिर धर्म ध्वजा लहराई जाएगी। ये सनातन के लिए, हिंदू धर्म के लिए बहुत ही बड़ा क्षण है और बहुत ही अपने आप में एक अकल्पनीय जिसको कहते हैं कि वो दिन जिसकी कल्पना नहीं कभी की गई थी, वो दिन अब आ गया है कि हम हिंदू राष्ट्र की तरफ कदम बढ़ाएंगे। फूलों से सजी है ये नगरी और दूसरी बात है कि रास्ते देखिए, इन रास्तों को सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है। जय श्री राम। और आपको बता दें ये द्वार, इस द्वार को हम क्या कहेंगे, ये द्वार जगत गुरु आद्य शंकराचार्य जी द्वार है और ये बहुत ही पवित्र नाम है और बहुत पवित्र रास्ता भी है और इसी रास्ते से हिंदू राष्ट्र की ओर हम बढ़ रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ 7,000 मेहमान होंगे जो यहाँ मौजूद होंगे और इस पूरे क्षण को ऐतिहासिक बनाने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ी जा रही है कि कहीं से भी कोई कमी रह जाए इनकी सुंदरता में। त्रेता युग की अयोध्या, त्रेता युगीन लक्ष्य और हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं कि एक ऐसी अयोध्या जो दुनिया में सबसे खूबसूरत होगी, भगवान श्री राम की नगरी। और आपको बता दें कि कल का वो जो समय है 11 बजे से 1 बजे के बीच का, वो समय इसलिए भी बहुत जरूरी है कि 11:50 से 12:50 के बीच का ये समय सबसे तीव्र होता है। कहा जाता है कि भगवान राम और सीता का विवाह का ये क्षण होता है और तीव्रता भी इसलिए कि भगवान श्री राम सूर्य पुत्र थे, मतलब सूर्य उनके कुल उनका जो धर्म था वो सूर्य उनके हमेशा मस्तक पर विराजमान होते थे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा उत्सव है जिसको लेकर देश भर से लोग यहाँ मौजूद हैं और सुरक्षा तो ऐसी है कि यहाँ पर मतलब एक तिनका भी अगर गिर जाए तो उन कैमरों की निगाहों से नहीं छूट सकता। और आपको बता दें कि बहुत ही सुंदर क्षण अयोध्या के लिए और अयोध्या के लोगों के लिए। धर्मेंद्र सिंह, सुदर्शन न्यूज, अयोध्या।